3.5 दिन का गैप है, सिर्फ एक एक मिनट कीमती होने वाला है अगर आप ड्रीम स्कोर लेकर आना चाहते हैं, दैट इज 65+। एक प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप सही ढंग से 3 दिनों को प्लान कर अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच रहे होंगे। सो #PPP आर्मी, आप रेडी हो क्या? इन 3 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गैप डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है? आ गई है आपकी फिजिक्स कॉर मैम एक और बहुत बढ़िया धांसू स्ट्रैटेजी लेकर आपके लिए, जिसको आप फॉलो करके फॉर श्योर बहुत इजीली अपनी सारी फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे और अपना सैंपल पेपर भी कवर कर रहे होंगे। 3.5 दिन का गैप है, सिर्फ 3.5 डेज। एक मिनट कीमती होने वाला है अगर आप ड्रीम स्कोर लेकर आना चाहते हैं, दैट इज 65+। फर्स्ट डे बुक नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे होंगे, सेकंड डे बुक नंबर 2 को कंप्लीट कर रहे होंगे, देन सैंपल पेपर कर रहे होंगे। ये सब नहीं बोलने वाली हूं मैं, एक प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जिससे आप सही ढंग से 3 दिनों को प्लान कर अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे सारा साल पढ़ते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये 3.5 डेज हमें लगकर बस पढ़ना है, हम कर लेंगे, हो जाएगा। पर बेटा स्मार्ट वर्क हमेशा जरूरी होता है हार्ड वर्क के साथ, तभी आप अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो। सो #PPP आर्मी, आप रेडी हो क्या? इन 3 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गैप डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है? आ गई है आपकी फिजिक्स कॉर मैम एक और बहुत बढ़िया धांसू स्ट्रैटेजी लेकर आपके लिए, जिसको आप फॉलो करके फॉर श्योर बहुत इजीली अपनी सारी फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे और अपना सैंपल पेपर भी कवर कर रहे होंगे। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी? लेट अस डिस्कस। एंड सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी यार, कहीं अगर आप अभी डर रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरना इज नॉट अ सोल्यूशन। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं यार। सो अब और डर कर, अब और रोकर और थोड़ी वक्त बर्बाद करना है यार। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं, मैम हमें कुछ नहीं आता, हमें बस पास करवा दो, मैम प्लीज पास करवा दो। अरे यार आप अपनी सोच इतनी छोटी क्यों रख रहे हो कि आपको सिर्फ पास ही करना है? नहीं, आप एटलीस्ट अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे ना, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी यार, आई विल नॉट से दैट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके 65+ आ जाएंगे, नहीं। उसके लिए अगर आप अचीव करना चाहते हो वो मार्क्स, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चा सारा साल मेहनत नहीं कर रहा, अगर वो अब मेहनत करने के लिए रेडी है तो अचीवेबल है। अदरवाइज बेटा आप एक डिसेंट स्कोर, एटलीस्ट आप 45 से लेकर 50 तक का स्कोर तो अचीव कर सकते हो अगर आप इसको फॉलो करते हो। पहले तो आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, #प्रॉमिस लिखना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो दैट यस मैम वी आर विद यू। #प्रॉमिस यस मैम वी आर विद यू विद अ रेड हार्ट इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन जरूर से आ जाना चाहिए बेटा इस वीडियो के। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैम आपके साथ खड़ी है, एंड मोमेंट तक खड़ी रहेंगी। अगर हम गैप की बात करें यार, तो सबसे पहला एग्जाम आपका इस बार आ गया फिजिकल एजुकेशन। यूजुअली लैंग्वेज के एग्जाम्स आपके पहले आते थे, है ना, बट इस साल इंग्लिश को पीछे भेज दिया गया है। और पता नहीं क्या सोचकर बेटा जी फिजिक्स को एग्जैक्ट फिजिकल एजुकेशन के 3.5 दिन के गैप के बाद रख दिया गया। अब बच्चा सारा साल फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ता तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे लास्ट दिन तो फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ना है। ठीक है यार, इट्स फाइन, आप हल्का फुल्का अभी 1-1.5 घंटा लगा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को दे रहे हैं, ठीक है, दे दीजिए। 16th का आपका दिन जाएगा, मुझे पता है, आप अपना मैक्सिमम टाइम वहां पुट कर रहे होंगे, बट 16th को भी बेटा ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रेटेजी में कि 16th को मॉर्निंग टाइम पर आपको एटलीस्ट फिजिक्स का या तो एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना है या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको नहीं आता है ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ा तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, एनीथिंग, बट 16th को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। आई विल ऑल्सो प्लान समथिंग फॉर यू। लाइव नहीं लेंगे तो रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूंगी, बट आपके लिए 16th यानी कि जो संडे आएगा उस दिन भी आपको फिजिक्स का कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। अब अगर हम 17th की बात करें, 17th को आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर देकर आएंगे, अपना दिमाग बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, यार खत्म हो गया पेपर, अब क्या होगा, अब तो फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा गैप है। और पहली बात ये रूल याद रखना है, कोई सा भी पेपर देकर आ रहे हो, एनी एग्जाम, डिस्कस नहीं करना है बेटा। डिस्कस करने से आपकी एनर्जी और जाती है, आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती हैं, आप नेक्स्ट एग्जाम की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फिजिकल एजुकेशन का जब पेपर देकर आ रहे हैं, एक अच्छा सा मील खा रहे हैं, उसके बाद आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप सो रहे हैं।
1-2 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एक पावर नैप की तरह आपका काम करेगी, बिकॉज हमको मैदान में उतरना होगा 17th को ही। हम बेटा अपनी प्रिपरेशन को 18th से स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत बहुत थोड़ा गैप है यार, 3.5 दिन का गैप ज्यादा नहीं होता है एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जो सब बच्चों का सबसे है ना मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं। बट आई विल मेक श्योर दैट कि ये सब्जेक्ट आपके लिए एक प्यार की तरह बन जाए, है ना। वो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, सो इस वीक में हम मेक श्योर करने वाले हैं बेटा जी, इस वीक के अंदर अंदर आपको फिजिक्स से बहुत सारा प्यार करवाने वाली है मैम। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस प्लान कर लिए हैं तुम्हारे लिए, जिसमें बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी मंडे ट्यूसडे, देन हम वेडनेसडे थर्सडे कुछ वन शॉट्स प्लान करें, कुछ आई एम प्लानिंग समथिंग, आई विल नॉट रिवील यार, बहुत जल्दी से कॉपी हो जाता है सब कुछ, बट स्टिल यार आई विल है ना से कि आपको फिक्र नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आई एम हेयर विद यू बेटा जी। ये 3.5 दिन का आपको गैप मिल रहा है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का 27th को आएगा, इसमें आपको रिसेंट 5.5 दिन का गैप मिल जाएगा। देन केमिस्ट्री टू मैथमेटिक्स वाले जो भी हैं उनको ऑलमोस्ट 8.5 डेज का मिल रहा है, देन मैथ से इंग्लिश में 2.5 दिन का, और मेरे जो बायो वाले बच्चे हैं बेटा उनको इंग्लिश से बायो में 14 डेज का गैप मिल रहा है। तो आप इसमें तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ केमिस्ट्री में आपकी कमान शगुन मैम पकड़ लेंगी बेटा, 5.5 दिन में सब कुछ मैम ने बहुत अच्छे से कवर करवा देना है। और इधर हमारी जो बायोलॉजी में परम सर है एंड भारती मैम है, वो मेक श्योर करने वाले हैं कि आपको बहुत अच्छे से है ना प्रॉपर तरीके से बेटा पूरी बायो, मैं तो कह रही हूँ शायद आई एम होपिंग कि 2 से 3 बार आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू यूजर। अगर हम यहाँ की बात करें, 3.5 दिन की बात करें, तो बेटा मैंने बहुत सॉलिड सा प्लान आपके लिए यहाँ पर बनाया है। अब मुझे नहीं पता, आप हजारों स्ट्रैटेजीज देखकर आए होंगे, पता नहीं हजारों स्ट्रैटेजीज आप देख लेते हो, बट आपको ऐसा होता है कि यार आज ये देख ली तो आज ये अच्छी लग रही है, कल वो देख ली तो वो अच्छी लग रही है। बट मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है ना आपके लिए, दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट, दिस इज इक्वलेंट टू गुड मार्क्स, ये याद रखिएगा बेटा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं किया है कि आप एक दिन पूरा बुक नंबर 1 कर रहे हो, अगले दिन पूरा बुक नंबर 2 कर रहे हो, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। हमको प्रोएक्टिवली काम करना है, हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे हम ज्यादा मार्क्स भी स्कोर कर पाए, और जिससे हम उन टॉपिक्स को पहले खत्म कर दें जिनसे हमें डर है ना। हम लास्ट दिन तक उनको नहीं रख रहे हैं, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स जिनसे आप डरते हो, जैसे कि ऑप्टिक्स की मैं बात करूं, उसको आप अगर सेकंड लास्ट दिन के लिए भी रख रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग कि आप 19th को कर लोगे उसको, तो बेटा आपके दिमाग में एक अलग सा प्रेशर आता रहेगा 18th को भी, यार कल तो ऑप्टिक्स करनी है, अभी कल तो ऑप्टिक्स करनी है, वो दिमाग में घूमता रहेगा। तो स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो क्या है, 17th जिस दिन आप पेपर देकर आ रहे हो, आप रिलैक्स होकर अच्छे से खा पी कर जब उठ रहे हो, तो शाम के टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ्स सारे पढ़ लेने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। मैंने ऑलरेडी वन शॉट दिया हुआ है, उस दिन अलग से बेटा मैं वीडियो सेक्शन में आपके लिए एक ग्राफिकल वन शॉट प्लान कर दूंगी। 2 चीजें आपको उस दिन मेरे साथ कवर करनी होंगी बेटा जी। वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में हम अलग बातचीत कर रहे होंगे, बट आप ये मेक श्योर करिएगा कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ऑलरेडी आपको ग्राफ्स भी और डेरिवेशंस भी करा चुकी हूं। आपने कहीं ना कहीं अपने नोट्स बनाए होंगे, आपको नोट्स दे भी दिए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक मेंशन्ड है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, ठीक है। 17th को आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, वो कंप्लीट करनी है। एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, मार्क माय वर्ड्स। 16 नंबर का डेरिवेशन पार्ट ऑलमोस्ट पूछा जाता है, एंड अगर आप ग्राफिकल पोर्शन की बात करें, आप मान के चले आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर के आसपास का फर्स्ट दिन, 0.5 वाला दिन, 3.5 दिन है जिसमें से 0.5 वाले दिन आप ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पक्का कर रहे होंगे अपना। सो ये वाले डेरिवेशंस मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। अदर देन दैट बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब डेरिवेशंस मैम हमने नोट्स में पूरे लिख रखे हैं, तो एक रीडिंग मारते चलिएगा। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेरिवेशंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, उनको आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, डायग्राम्स को लिखकर बनाना है, लिखकर प्रॉपर तरीके से बेटा जी आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आती है बात 18th ऑफ फरवरी की। 18th ऑफ फरवरी को आप बुक नंबर 1 को उठाएंगे और उसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 8th को कवर कर रहे होंगे। बुक नंबर 1 को उठाएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 8th को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, जस्ट ट्राई
कि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे होंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तो उसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बेटा जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि अगर मैं मान के चलूं अप्रोक्सीमेटली, इफ लेट अस सपोज, मैं मान के चलूं कि आप अपने दिन को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश माइंड से हमें किसी चीज को टारगेट करना है, तो बेटा यहां पर आप जब अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप एक हल्का चैप्टर उठाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ डालो, बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उठा लोगे ऑप्टिक्स को। बेटा बुक नंबर 2 में से आप 18 फरवरी में ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लें। ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने के बाद आप फिर आ जाएंगे बुक नंबर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस है। बट ऑप्टिक्स तक बहुत सारे बच्चे पहुंचते नहीं हैं। आई विल मेक श्योर दैट कि मैं इस डे कुछ आपका इसके रिगार्डिंग प्लान कर लूं, ठीक है। बट मैं बोल रही हूं टारगेट लेकर चलो कि 18 फरवरी को क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 8, बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 9, 10 एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेमीकंडक्टर। ये वीक का मुझे टाइम पूरा अगर आप दे रहे होंगे तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे बेटा, क्योंकि इसमें से काफी सारा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके होंगे इसी वीक। ट्रस्ट मी, आप अगर 18 फरवरी को ये वाले चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप 41 मार्क्स के अराउंड अपनी तैयारी पक्की कर चुके हो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं उन बच्चों की बात करती हूं जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो वो पूरा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। तो उनको क्या करना है, उनको किसी चैप्टर को लीव नहीं करना है। पहली बात, उनको किसी चैप्टर को लीव नहीं करना है, उनको इसी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने दे रखी है उनको कवर करना है। कहां से कवर करना है? मेरी वीडियोस में से कवर करना है। मैं ऑलरेडी यहां इस चैनल पर आपको कंटेंट लगातार प्रोवाइड करती जा रही हूं, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट। ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी हम बुक नंबर 1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये सारे वहां से मिल जाएंगे। बुक नंबर 2 के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम इस वीक प्लान कर रहे हैं। सबर करो, बस जुड़े रहो, बता रही हूं सब कुछ कंप्लीट होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा 21 फरवरी को आपका। अब 19 फरवरी को बात करें, अगर इस दिन मेरे पापा का जन्मदिन होता है, ये दिन बहुत मेरे दिल के करीब है। बट यार इस बार आपके लिए मैं घर पे भी नहीं जा रही हूं, तो सोच के देखो कि यार यहां पर ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। सब अपनी पर्सनल चीजें साइड करके मैं आपके लिए यहां पर आने वाली हूं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस दिन की, आपको क्या क्या कवर करना है बेटा जी। आपको बुक नंबर 1 एंड 2 में से 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ये चैप्टर्स को उस दिन टारगेट करना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और 29 मार्क्स के करीब बेटा आपका यहां पर पक्का वेटेज होगा। इन सब चैप्टर्स को मिलाओ। अब जब मैं 29 मार्क्स बोल देती हूँ ना, ऐसा नहीं है बेटा कि आपके 100% सही आंसर्स आ जाएंगे, सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो 20th का जो दिन रहने वाला है वो कंप्लीटली प्रैक्टिस की तरफ और सैंपल पेपर की तरफ फोकस्ड रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज रिवीजन की तरफ फोकस्ड रहने वाला है। बीच में आपको छोटे छोटे फिलर्स मिलते रहेंगे, वीडियो सेक्शन हो चाहे शॉर्ट सेक्शन हो चाहे लाइव सेक्शन हो, आपको कंप्लीटली मैम को फॉलो करते रहना है। बट अगर आप समहाउ अपना एक शीट बना रहे हैं जिसमें आप अपनी गैप डेज का स्ट्रैटेजी लिख रहे हैं, तो उसमें लिख कर रख लो कि आपको ये वाले चैप्टर्स को फॉलो करते रहना है इन दैट पर्टिकुलर डेज। एंड 21st को आपको एक सुपर फास्ट रिवीजन करना है बेटा, ज्यादा डेप्थ में जाके रिवाइज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, 5-6 घंटे रिवीजन ही करते रहते हैं, है ना। सुबह से उठ जाएंगे एंड जाने से पहले पहले एनर्जी लूज हो जाती है। नहीं बेटा, प्रॉपर एक 9 आवर्स का स्लीप इज मस्ट रिक्वायर्ड, तभी आप पेपर में अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी पेपर में जो आउटपुट निकलेगा, यार सारा साल आप पढ़ते रहे, आपने 3-3.5 दिन पूरी मेहनत करी, अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ली ना, लास्ट मोमेंट पे आपका दिमाग वहां पर काम ही नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगा बेटा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो मेक श्योर दैट अ प्रॉपर 9 आवर्स स्लीप इज मस्ट बिफोर योर एग्जाम, उसमें गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है पेपर देने के लिए, एंड उसके बाद आना है मैम के साथ पेपर डिस्कस करने के लिए। आई विल बी देयर फॉर यू एंड प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कोर आर्मी, #PPP आर्मी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
कीप फॉलोइंग मी, दिस इज द थिंग आई वांट टू से कि अगर आप आज से लेकर भी 21 तारीख तक मैम को फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं पर भी स्टैंड करते हैं बेटा, यू विल गेट अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। बट आपको डाई हार्टेडली फॉलो करते ही रहना पड़ेगा, दिस इज द थिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह से पढ़ रहे होते हैं बेटा, बट हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आप एक टीचर के साथ जब जुट के पढ़ते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो तभी आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट सेक्शन में बेटा जी लिंक पिन करवा देंगे। एंड कीप फॉलोइंग, लाइव क्लासेस जितनी भी लग रही हैं उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहिए करिए। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।